بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, कलीमा इस उन्वान के तहत आपने अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह कल का मज़मून और आज का मज़मून सुनते आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल करम है कि रमज़ानुल मुबारक के इन रातों के अंदर उसके दीन को सुनने और समझने के लिए हमें वक्त अता फ़रमाया और सुनने सुनाने के लिए हमें मजलिस अता की। आज का खुसूसी उन्वान कलिमे के तहत वो मायानाज और वो लफ्ज़ है जो हर एक खा व अदना हो के आला हर एक मुसलमान पर जारी व सारी रहता है। वो है लफ्ज़ सुन्ना। अस्सुन्ना, सुन्नत का लग़वी माना क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है और शरई माना क्या है और सुन्नत के अहकामात क्या हैं। इस हैसियत से सबसे पहले आदत के तहत मैं आपसे वजाहत करूंगा कि सुन्ना ये निकला है सनन से। मैंने बताया था कि हर लफ्ज़ का अरबी अगर रूट वर्ड पे जाएंगे तो वहाँ 3 हरफी आपके लिए एक इस्तिलाह मिलेगी। 3 हर्फ से शुरू होती है और उसके अंदर अल्फाज बनते चले जाते हैं। तो उसका रूट वर्ड जो 3 से हरफी है वो है सनाना। सनाना, सीन नून नून, इसी से निकला है, माखूज है अस्सुन्ना। सनाना इसका मतलब है अत-तरीक़, जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ा, रास्ता। सनन का मतलब है तरीक़ा, रास्ता। और इस्तिलाही एतबार से सुन्ना किसको कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने इसकी तारीफ बांधी है, मा उज़ीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ ख़ुल्क़िन औ ख़ल्क़िन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी निस्बत दी जाए उनकी तरफ कोई भी खा वो काम हो, खा वो काम हो, खा वो कौल हो, बोल हो, खा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकूत हो, खामशी हो, ये भी शरीयत है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हो, आदात हो, और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया हो, जिस्म मुबारक हो,
इन तमाम को सुन्नह कहते हैं। जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो जाए, खा वो कोई काम की तरफ, खा वो कौल की तरफ, खा वो सुकूत की तरफ, खा वो जिस्मानी एतबार से कोई खबर हो अल्लाह के रसूल यूं थे, खा वो अखलाकी एतबार से कोई वाक़िया हो कि अल्लाह के रसूल ने यूं अखलाक से पेश आए, ये सब का सब सुन्ना है। ये इंदल मुहद्दिसीन के नज़दीक ये इस्तिलाह है। इसी तरह फुक़हा के नज़दीक क्या इस्तिलाह है सुन्नत की? जो वाजिब ना हो, जो फर्ज ना हो, वो सुन्नत है फुक़हा के दरमियान। अब जरा गौर से सुनिए, मैं किस तरह तारीफात को अलग कर रहा हूं। पहली चीज लुगा है, डिक्शनरी मीनिंग। इस हिसाब से सुन्नह का मतलब है तरीका, रास्ता, और उसका रूट वर्ड जो है सनन, सनन। और मुहद्दिसीन के नजदीक अस्सुन्ना किसको कहते हैं? मा उज़ीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ खुल्क़िन औ खल्क़िन। जो भी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो जाए वो सुन्नत है। मसलन कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी यूं पिया, तो वो सुन्नत है, वो सुन्नत है। कोई कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इस तरह किया कि 7 हड्डियों पर, तो वो सुन्नत है, वो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल का फ़ेल है। बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो कैसा बैठते, सुन्नत है। उठते तो कैसा उठते, वो सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते तो कैसा चलते। अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, किसी ढलवान, किसी ऊंची जगह पे इंसान चढ़ता है तो किस तरह चढ़ता है? आपको मालूम है, ऊंची जगह चढ़ना है तो इंसान को झुकना पड़ता है। झुक के चढ़ेगा तो पहाड़ पर चढ़ सकेगा, वो तन के चढ़ेगा तो पीछे गिर जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम चलना, आम चलना। अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आम जब वो शाहराह पे चलते थे, रोड पे भी चलते थे, तो कैसे चलते थे? गोया के ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। यानी अल्लाह के रसूल कभी तन के नहीं चलते थे, यूं झुक के चलते थे, यूं झुक के। तकब्बुर थोड़ा सा भी नहीं था, बल्कि आजिज़ी इनकिसारी होती थी। अल्लाह के रसूल यूं जमीन की तरफ देख के झुक के चलते थे। तो ये चलना सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल का फ़िअल है, ये भी सुन्नत है। और इसी तरह क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल कहा हो, जुबान से कोई लफ्ज कहा हो, कहा कि इय्याकुम वल किज़्ब, देखो झूठ न कहना, झूठ से बचो, सुन्नत है। ये सुन्नत के तौर पर, हदीस के तौर पर हमें मामला मालूम हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने यूं कहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अहादीस हैं जो कौली हैं, और बेशुमार अहादीस हैं जो फ़िअली हैं। और उसके अलावा तीसरा खामोशी, क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ और अल्लाह के रसूल देख के उसको कुछ ना कहा, यह भी सुन्नत है, यह भी सुन्नत है। क्योंकि नबी आम इंसानों की तरह नहीं होता। हमारे सामने कोई बुराई हो रही हो, हम ना चाहते भी हैं तो बैठते हैं खामोशी से, हमें क्या लेना देना है। लेकिन नबी कभी किसी बुराई पे खामोश नहीं रह सकता। वो खुद शारिअ भी है, शारिह भी है। शरीयत भी खुद का ऑर्डर शरीयत बन सकता है, और शरीयत का एक्सप्लेनेशन, शरह, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है। तो कोई भी गलत काम अल्लाह के रसूल देखते हुए खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते, तो जिसकी खामोशी भी सुन्नत है। हाँ? क्या रुतबा है देखिए, क्या आला मनसब है देखिए। रसूल की खामोशी भी सुन्नत है, खामोशी भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा देखे नमाज फजर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं एक साहबी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए फजर 4 रकात हो गई? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, 4 रकात तो नहीं हुई, लेकिन पहले जो 2 रकात थे वो छूट गए, मेरे जो फजर की सुन्नतें थी वो छूट गई, वो मैं अदा कर रहा हूं उस नीयत से। तो अल्लाह के रसूल खामोशी अख्तियार किए, कुछ नहीं बोले। तो मालूम हुआ सिवाय फजर की सुन्नत के कज़ा के, अब ये नोट कर लीजिए, सिवाय फजर की सुन्नत के कज़ा के कोई और सुन्नत कज़ा नहीं हो सकती। ज़ोहर के पहले के 2 रकात छूट गए,
4 रकात छूट गए, ज़ोहर पढ़ के आप वो सुन्नत पढ़ना चाहते नहीं पढ़ सकते। फराइज़ की क़ज़ा है, सुन्नतों की नहीं, लेकिन एक सुन्नत की, फजर की, क्योंकि अल्लाह के रसूल खामोशी इख्तियार की, उसे मना नहीं किया तो उसकी इजाजत मिल गई। यह है तकरीर। अल्लाह के रसूल की तकरीर का यह माना नहीं है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तकरीर का माना है अल्लाह के रसूल किसी काम को देखा हो और मना ना किया हो, वो भी सुन्नत है। ईद का मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बच्चियां बैठी हुई थी। बच्चियां बालिग औरतें नहीं हैं, डांस करने वालियां नहीं हैं, बच्चियां, छोटी बच्चियां बैठी हुई थी। और दफ है ना, दफ वो है, वो आला है जिसपे क्या करते हैं, इंसान अपने हाथ से मारते हैं तो एक बजने की आवाज पैदा होती है। म्यूजिक के आलात नहीं, म्यूजिक हराम है और आलात मौसीकी तमाम के तमाम हराम है, खा वो कोई भी हैसियत से हो, या खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो या तिजारत कर रहा हो, कोई भी हैसियत से हराम है। ये था दफ, जिसमें जैसा कि हम कोई क्या है प्लेट वगैरह पे क्या करें, आप बजाना शुरू कर दें तो एक आवाज पैदा हो जाएगी, बस दफ का वहीं तक हुक्म है कि कोई भी चीज जिस पे बजाओ तो आवाज हो जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर बनाई ना गई हो। दफ अलग चीज है और म्यूजिक के आलात अलग चीज है। तो ईद का मौका था और बच्चियां बैठी हुई थी और गा भी रही थी, साथ में दफ भी बजा रही थी, और अल्लाह के रसूल चादर ओढ़े लेटे हुए थे। ईद का दिन था तो अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, बच्चियों को खुशी थी, गा रही थी। बच्चियां, छोटी बच्चियां, बड़ी औरतें नहीं हैं, छोटी बच्चियां गा रही थी और साथ में दफ बजा रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े लेटे हुए थे, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक अंदर दाखिल हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उसी तरह बजा रही थी और अबू बकर भी आके एक तरफ बैठ गए। इतने में मालूम हुआ कि उमर आ रहे हैं, और उमर जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे बच्चियां सब दबा के भाग गई। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, कहा कि उमर, तुम जिस गली से गुजरते हो उस गली से शैतान भी नहीं गुजरता, वो भी पनाह मांगता है कि उमर आ रहा है। हालांकि जायज चीज थी, लेकिन उमर का रौब दबदबा ऐसा था कि वो दरअसल बच्चियां कायम न रख सकी और चली गई। लेकिन यहां पर यह चीज मालूम हो गई कि खुशी के मौके पर दफ बजा लेना जायज चीज है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है बस। लेकिन ये चीज हमें साबित कैसे हुई? अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह के रसूल का सुकूत था, तो इसे कहते हैं तकरीर। तो मैंने बताया था कि कौल, इसी तरह फेल, और इसी तरह तकरीर, इसी तरह खल्क, इसी तरह खुल्क, इन दोनों की रिपोर्ट भी आई हो। खुल्क अखलाक है जमा, खुल्क, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नून वल क़लम वमा यस्तरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पे फायज हैं, यानी अखलाकी एतबार से जो रिपोर्ट आई है वो भी सुन्नत कहलाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? एक मर्तबा एक यहूदी ने कर्ज दिया, यहूदी ने कर्ज दिया इस नियत से कि टॉर्चर करूं, नियत ही उसकी पहले से यही थी कि मैं नबी को मुझे टॉर्चर करना है, और मुद्दत मुकर्रर हुई थी 1 महीने की, मसलन मैं कह रहा हूं 1 महीने की मुद्दत, अभी मुद्दत बाकी थी, 20 दिन ही गुजरे थे। वो आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हो ही ऐसे कि कर्ज लेते हो तो देते नहीं हो, तुम ही नहीं, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किससे कह रहा है? किससे खिलवाड़ कर रहा है? सहाबा की मौजूदगी में, और हजरत उमर जैसी शख्सियत अंदर बैठे हुए मजलिस में। अल्लाह के रसूल जो कि इंतहाई इंसाफ वाले थे, इंतहाई अखलाक वाले थे, रब्बुल आलमीन को 7 आसमानों पर से कहना पड़ा कि आप जैसे अखलाक कायनात में किसी और के नहीं है। ऐसे बा अखलाक और बाकिरदार और ऐसे हसब व नसब वाले को कोई एक शख्स पूरी मजलिस में आके, वो भी मजलिस भी वो जो परवानों की तरह आप पे गिरती हो, हाँ, शमा के गिर्द परवाने गिनते हैं,
तो हम देखते हैं कि वो जान देना पसंद करता है, मर जाता है परवाना, लेकिन लाइट से बिछड़ना पसंद नहीं करता, रोशनी से बिछड़ना पसंद नहीं करता। परवाना और रोशनी यूं है कि वो जान दे देता है लेकिन रोशनी के गिर्द होता है। ऐसे ही ये शमा के परवाने थे सहाबा भी। अल्लाह के रसूल पे मर मिटना उनका सबसे बड़ा फख्र था, अल्लाह के रसूल के लिए जान देना उनका सबसे बड़ा फख्र था। तो अल्लाह के रसूल के जानिसार सहाबा सामने बैठे हुए हैं। अब देखिए कि थोड़ा सा जरा गौर करके देखिए अखलाक की बुलंदी कहां थी। अगर किसी को पावर मिल जाता, हम इंसानों में से किसी को 4 बंदे उठ के सलाम करने लगते और उसकी मजलिस में आके कोई उसको गाली दे दे, कोई उसको नाजेबा हर्फ कह दे, तो वो कहे या ना कहे ये 4 बंदे उठ के मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे आका को यूं बोला, हमारे मैनेजर को ऐसा बोला, हमारे यजमान को यूं बोला। बात क्या है, यजमान से कम से कम क्या करें, शाबाशी हासिल करें, कुछ ना कुछ पैसा वैसा मिल जाए। तो ये हमारी चापलूसियां हैं। यहां तो सहाबा का वो मामला था कि अल्लाह के रसूल पे मर मिटना इनका फख्र था। और हजरत उमर जैसी शख्सियत भी है। और ये यहूदी कर्ज लिया और कर्ज भी इस वादे पे लिए थे कि 1 महीना पूरा होने के बाद, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, सरापर जुल्म इसके साथ था। और वो आके कहा कि मोहम्मद तुम ऐसे ही हो और तुम्हारा खानदान भी ऐसा ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दिल टूटा होगा। ऐसे वक्त में जज्बात को कंट्रोल करना हर कस और नाकस की बात नहीं होती, वो सिर्फ ईमान वाले ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए इस बदबख्त की गर्दन उड़ा दो। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, कहा कि उमर बात तुमने अच्छी नहीं की। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं है बदबख्त ने क्या कहा आपको, हालांकि अभी वक्त बाकी है और ये आपको नहीं आपके खानदान तक गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे बेहतर बात बताओ उमर। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या? कहा कि तुम्हें चाहिए था कि मुझसे कहो कि मैं जल्दी कर्ज अदा कर दूं और उससे कहो कि भाई थोड़ा सब्र करो, ये कहना चाहिए था। अल्लाह अकबर, सब्र की इंतहा देखो। अपने सहाबी को ये कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि आप जल्दी से इसका कर्ज अदा कर दो, मुझे कहना यह चाहिए था। अखलाक का ये बुलंद रुतबा था, ये बुलंद मामला था। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, तो सुन्नत है। अब ये क्या खुल्क कहलाया? खुल्क खापे लम्मा, ऐ अगर खापे फतहा लग जाए खल्क, तो वो है सुवरी एतबार से, हुलिये के एतबार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रिपोर्ट आई हो तो ये भी सुन्नत है। कैसे? सहाबा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते ठहर ठहर के बात करते, और जब भी वाज करते कम से कम 3-3 दफा बोलते, ताकि आम आदमी भी मजलिस में हो तो जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। सुन्नत है बात करने का तरीका। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इंतहाई सियाह काले थे और इंतहाई सिल्की, ऐसे बेहतरीन खूबसूरत बाल थे कि सहाबा बयान करते हैं कि अगर नहा के पीछे की तरफ छोड़ देते तो हवा के जरिए खुद ब खुद मांग निकल आती, खुद ब खुद मांग निकल आती। तो मांग खुद ब खुद निकल आती तो छोड़ देते थे मक्की जिंदगी में। लेकिन मदनी जिंदगी में जब देखा कि ये लोग मांग नहीं निकालते हैं तो यहूदियों की मुखालिफत पे मांग निकालने लगे बाकायदा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जहां भी जितना भी अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी रखा वो सब के सब फींचे करके, कभी होता तो कान की लू तक रखते, कभी होता तो खंधे तक रखते, कभी होता तो खंधे और कान की लू के दरमियान रखते। यही एक स्टाइल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही एक बालों को रखने का स्टाइल था। जो भी हम रखते हैं ये सुन्नत नहीं है। अगर कोई बंदा पूरे बालों को पीछे छोड़े और पूरा छोड़कर यहां तक रखे, इससे ज्यादा हो तो काट ले, तो ये सुन्नत है। और इससे ज्यादा छोड़े
कंधे तक रखे तो भी सुन्नत है, और कान की लू से कंधे के दरमियान भी रखे तो ये भी सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल यूं थे। और इसी तरह रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख इंतहाई शर्मीली, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया के बारे में आता है कि कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे। कंवारी लड़की, अभी जिसकी शादी नहीं हुई, आज की औरत नहीं है भाई मेरे भाई, आज की औरत नहीं है, मुकाबला मत कीजिए। हाँ कोई अल्लाह की बंदियां हैं, मैं किसी और के लिए तंज नहीं बनाता, लेकिन सोचने का मुकाम है। वो जमाने में क्या करते थे, जहां भी शादियां होती थी आखिरी वक्त में रोना धोना तो होता था। हमारे बचपन की भी देखी हुई शादियां हैं, क्या रोना धोना तो आखिरी वक्त में तो होता ही था, लेकिन आज क्या है, रोना धोना तो बहुत दूर की बात, ओल्ड फैशन हो गया। अब तो क्या है, न्यू फैशन। पहले ही हंसती हुई स्टेज पर तशरीफ फरमा होती है नौशे से पहले, और दुल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर ही होते हैं, और वो खुशी से क्या है जाती है, क्योंकि पहले ही पूरी बातचीत हो चुकी होती है, जिंदगी गुजर चुकी होती है, उसके बाद तो जाते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। तो वहां रोना धोना क्या होता है। तो उस जमाने में तो कम से कम दुल्हन रोती थी, बिछड़ने का भी एक गम होता था, बाप से दूरी का भी एक गम होता था, हया का भी एक गम होता था, हया का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे। हया का यह आलम था कि ये पलकें कभी उठा के नहीं देखते थे, मजलिसों में यूं घूर के नहीं देखते थे, पलकें नीचे रख के थे। कभी देखना भी पड़ जाए तो अल्लाह के रसूल यूं देखते थे, ऐसा नहीं देखते थे। ये अदब का तकाजा था कि अल्लाह के रसूल आंखें फाड़ के नहीं देखते थे, किसी को देखना होता तो यूं देखते थे, और हाथ मिलाना होता तो किसी से ऐसे नहीं हाथ मिलाते थे, कैसे हो। ये बेअदबी का तकाजा। जड़े बड़े लोग हो जाए ना, क्या करते हैं, कैसे हो जी, अच्छे इनकी, क्या करते हैं, क्या बड़ा आदमी कहते हैं उन्हें, क्या सीधा देखेंगे नहीं कहते उन्हें उल्टा देखिए कहते, बिल्कुल टेढ़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने मना कि अल्लाह के रसूल जब भी किसी से मिलते पूरा चेहरा सीधा रख के मिलते, पूरा चेहरा पूरा मुकादब होके मिलते, और हाथ जब देते तो खुद नहीं खींचते हत्ता के मिलने वाला छोड़ दे। बाज लोग होते बड़ी जल्दी होती उनको, हाथ देते ही खींच लेते, हाथ देते। अभी उन्हें बोल लो कैसे ही मौलवी साहब, अभी नहीं भाई मैं जाना है दूसरी जगह। अल्लाह के रसूल अगर हाथ देते किसी तो हाथ उस वक्त तक नहीं खींचते जब तक के सामने वाला खुद हाथ नहीं छोड़ देता, जब तक के सामने वाला खुद हाथ नहीं छोड़ देता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजह, चेहरा इंतहाई खूबसूरत था, इंतहाई खूबसूरत था। ये सब सुन्नत है, ये सब सुन्नत है, ये सब सुन्नत है, जो मैं बयान कर रहा हूं ये सब सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल इंतहाई चमकीला जिस्म और चमकीला जिल्द लेके आए थे, लेकिन खालिस सफेदी जिस तरह गोरों के पास होती है इस तरह नहीं थे अल्लाह के रसूल। बास गोरापन क्या होता है, उचाट कर देता है देखने में, इतना दुधियापन कि देखने ही से क्या है दिल उचाट हो जाता है कि इसको ना देखूं, ये गोरापन कहलाता है। तो जो अंग्रेजों के पास उमूमी तौर पर है सिर्फ क्या है गोरापन, अल्लाह के रसूल ऐसे गोरे नहीं थे। अल्लाह के रसूल गोरे थे, चमकीलापन उसमें मिला हुआ था, और उसके साथ साथ गुंदम गो थे, यानी आदम जो क्या है एशिया के लोग रहते हैं ना, जिनके अंदर क्या होती है, हम कहते हैं कि सांवलापन जिसे कहते हैं, वो मिला हुआ था। और उसके साथ साथ इंतहाई खूबसूरत जिस्म था और इंतहाई खूबसूरत चेहरा था। बरा इब्न आजिब कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल बाहर निकले, चांदनी रात थी, और अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक पे तार तार लंबे लंबे लकीरें पड़ी हुई सुर्ख चादर थी, लाल चादर जिसमें काली लकीरें पड़ी हुई थी, और अल्लाह के रसूल ऊपर यूं ओढ़ रखा था, और हुजरे से निकले थे और चांदनी रात में खुले मैदान पे बैठे हुए थे। बरा इब्न आजिब इस तरफ बैठे हुए थे और देख रहे थे, और चांद 14वीं का ऊपर निकला हुआ था। तो बरा इब्न आजिब कहते हैं, बरा इब्न आजिब कौन है पता है, अनस बिन मालिक जो है ना उन्हीं के रिश्तेदारों में है बरा इब्न आजिब। वो कहते हैं कि मैं देखने लगा आसमान का चांद खूबसूरत है, ये जमीन का चांद खूबसूरत है। मैं यूं देखता, फिर यूं देखता, फिर यूं देखता, आखिर में मुझे फैसला करना पड़ा कि आसमान के चांद से ज्यादा जमीन का चांद खूबसूरत है, जमीन का चांद खूबसूरत है। अल्लाह के रसूल का ताबनाक चेहरा यूं चमक रहा था, और जब बात करते ना
तो ये दांत है ना, ये दांत, अल्लाह के रसूल के दांत मिले हुए नहीं थे, हर दांत के आगे गैप थी, थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी गैप, गैप 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 थी दांतों के अंदर। और जब अल्लाह के रसूल बात करते तो उस गैप में से नूरानी शुआएं इस तरह निकलती, ऐसे महसूस होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान में नूर ही नूर रखा है जो कि बिखर रहा है। बात करते हुए ऐसा महसूस होता कि मोतियां हैं जो कि झड़ रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टेरा टेरा के बात करते तो ऐसा महसूस होता कि बारिश के कतरे हैं जो कि गिर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जो था वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, गंदगी नहीं थी, बदबू नहीं थी, सरापा गस्तूरी मुश्क जो हिरन के पेट में होता है। मुश्क कहां से आता पता है? मुश्क को बनाया नहीं जाता, मुश्क हिरन के पेट में होता है, वहां से निकाला जाता है। इंतहाई कीमती अतर, आज भी उस अतर से भी ज्यादा खुशबू होती थी अल्लाह के रसूल के पसीने में। और ये पसीना कभी कभी क्या करती थी, उम्महातुल मोमिनीन में उम्मे सलमा है और इसके अलावा दूसरे रिश्तेदारों में अस्मा बिनते अमीस हैं, और इसी तरह क्या हजरत मालिक, हजरत बरा बिन मालिक, और इसी तरह अनस बिन मालिक की मां है उम्मे सुलैम। इन्होंने अल्लाह के रसूल के कतरों को जमा किया। कभी कभी अल्लाह के रसूल आके इनके घरों में सोते थे, क्योंकि महरम रिश्तेदार थे, तो कभी कभी आके सो जाते थे। तो एक मर्तबा जब कतरे जमा कर रही थी शीशी में, तो अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। पूछा उम्मे सुलैम से, क्या कर रही हो? कहा कि अल्लाह के रसूल आपके कतरे जमा कर रही हूं, पसीने के कतरे। कहा कि क्यों? कहा कि अल्लाह के रसूल हम अपनी इतर में इसको मिलाते हैं तो इतर की खुशबू दो बाला हो जाती है, हम अपने मिस्क में, अपनी गस्तूरी में इसको मिलाते हैं एक कतरा, तो जो खुशबू होती है उससे ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंतहाई किसी गली से गुजरते तो अल्लाह के रसूल को साफ पहचान लिया जाता कि यहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भवें और ये नाक इंतहाई अपने मुनासिब आज़ा पे थी, और अल्लाह के रसूल के ये बाल जो भी यहाँ पर पलके हैं और भवे हैं, ये इस तरह थे कि अल्लाह के रसूल के कमान की तरह यूं बनी हुई और बीच में लगी हुई नहीं थी, बल्कि अलग अलग थी। अल्लाह के रसूल की जो बाल थे यहां पर खासकर वो लगे हुए यूं नहीं थे, अलग अलग थे, और इसके दरमियान एक रग होती थी, कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते तो जुबानी कभी इजहार नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कभी गुस्से में किसी को गाली नहीं दी, अल्लाह के रसूल ने कभी गुस्से में कभी बदजुबानी नहीं की, लेकिन सहाबा पहचान लेते थे कि नबी आज गुस्से में है। किस तरह? जब ये दोनों पलकों के बीच में, भवों के बीच में ये जो रग होती थी वो फड़कना शुरू करती थी, तो मालूम होता था कि अल्लाह के रसूल आज गुस्से में है। गमज़दा होते कभी कभार तो अल्लाह के रसूल यूं दाढ़ी रखते, यूं ऐसे पकड़ के बैठ जाते, ये गम की निशानी थी कि रसूल आज गमज़दा है। वो कहते तो कुछ नहीं थे, ये अल्लाह के रसूल के वो अहवाल थे जो खल्क के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं बनाया था। और जिल्द हाथ की जिल्द, हजरत अनस कहते हैं कि मैं मुसाफा किया अल्लाह के रसूल से, इतनी नरम हथेली मैंने रेशम पर भी नहीं देखा। मा मसिस्तु दीबाजन वाला हरीरन अलियन मिन कफ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की हथेली मैंने रेशम और दीबाज से भी नरम देखी थी, इतना नरमपन होता था हथेली के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक के बारे में कहते हैं कि ना तवील थे ना कसीर थे, ना छोटे थे ना बिल्कुल लंबे के देखने वालों को आंख क्या है बेजार हो जाए, और इतना होने के बावजूद भी किसी में भी आप नीचे कम कद नजर नहीं आते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा एक दिया था कि हमेशा लोगों के साथ, उतने लंबे तो नहीं थे लेकिन कोई उनसे लंबा भी नजर नहीं आता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, ये पूरा खल्क है, ये सब के सब रिवायतें सुन्नत है। जो कोई भी इस पे चलना चाहे, जो कोई भी इस तरह बाल बनाना चाहे, जो कोई भी इस तरह कपड़े ओढ़ना चाहे, जो कोई भी सुन्नत के लिहाज से इस तरह के क्या है अपने आप के काम को, एटीट्यूड को करना चाहे, उस सबको सवाब मिलेगा, सुन्नत है। तो मैंने बताया था कि पहली चीज के तरीका, नंबर 2 मुहद्दिसीन के पास उसूल। अब आप समझ गए होंगे ना,
मा उज़ीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ ख़ल्क़िन औ ख़ुल्क़िन। बस समझ में आई? आई नहीं आई? तकरीर का मतलब खामोशी अल्लाह के रसूल की। तकरीर का मतलब ये मतलब नहीं जो हम तकरीर करते हैं। और खल्क के एतबार से जिस्मानी बनावट, खुल्क के एतबार से आदात, इन तमाम को सुन्नत का नाम दिया गया है। किनके पास? मुहद्दिसीन के पास। अब फुक़हा के पास क्या माना है सुन्नत का? फुक़हा के पास माना यह है कि जो वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, वो सुन्नत है। फुक़हा के पास क्या माना है? फुक़हा के पास ये माना है सुन्नत हम उसको कहते हैं जो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। हम कहते हैं ना सुन्नत ना भैया तो फर्ज नहीं है, फर्ज का ऑपोजिट सुन्नत है। उसूलीयीन के पास क्या माना है? उसूलीयीन के पास क्या माना है? उसूलीयीन के पास ये माना है कि सुन्नत वो है जो बिदअत का ऑपोजिट है। जरा सर के ऊपर से जा रहा है मसला, नहीं अंदर भी दाखिल हो रहा है। जरा मैं डीप आपको इस वजह से बता रहा हूं कि अगला जो है ना हमारा स्टेप, इसमें बहुत अहम बातें आ रही हैं। सुन्नत को समझ जाएंगे तो फिर हमारे ये मामलात सब खत्म हो जाएंगे। क्या जी दाढ़ी रखना सुन्नत इतना जी, क्या दाढ़ी नहीं रहेगा तो जहन्नम को चल जाएंगे कि जन्नत को जाऊंगा नहीं कि कौन भी? ये सब जितने अधगदरे सवालात है ना, तोड़ मरोड़ के रखते हैं ना, उन तमाम के हल इसमें मिल जाएंगे जब आप इसको समझ जाएंगे। पहले तो सुन्नत का एक माना है लुग़वी तरीक़ा, रास्ता। दूसरा माना मुहद्दिसीन के पास है कि अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के रसूल का फ़िल, अल्लाह के रसूल का सुकूत, अल्लाह के रसूल का हुलिया, अल्लाह के रसूल का अखलाक। तीसरा माना यह है कि जो फराइज़ नहीं है वो सुन्नत है, जो वाजिब नहीं है वो सुन्नत है। चौथा माना यह है कि सुन्नत का मतलब सुन्नत है जो आम तौर पे हम कहते हैं बिदअत नहीं है। यानी कोई चीज को हम कहें कि ये सुन्नत है तो मतलब ये होता है कि ये बिदअत नहीं है। बिदअत के मुकाबले में जिद सुन्नत है, सुन्नत का मुकाबले में जिद बिदअत है। जैसा कि उलमा ने तरतीब में हमारे लिए रखा है कि तलाक सुन्नी, तलाक बिदई। तलाक में दो तलाक़ें हैं, तलाक में दो तलाक़ें हैं, तलाक सुन्नत, तलाक बिदअत। तलाक बिदअत क्या? एक ही मर्तबा तलाक तलाक बोल दिया 3 बार, वो बिदअत है। तलाक सुन्नत के असल में जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया, पहली मर्तबा आया गुस्से में उसे जरूरी समझा तो 1 मर्तबा देगा बस, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके लिए उसके काउंटर और उसके ATM कार्ड में अब 2 तलाक़ें और मौजूद है। जिंदगी में कभी भी देंगे ना उसमें से 1 निकल जाएंगे, फिर तो उसके हमेशा पूरे बैंक खाते में 3 तलाक़ें हैं शादी होने के बाद। ये 3 को पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर सकता है। वो बेवकूफ है, क्या करता है काट डाल के जितना पैसा उतना निकाल लिया तो सिफर में चले जाता ना बाद में। तो बैठे बैठे तलाक 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 बोलने का ये दरअसल क्या है, सुन्नत का तरीका ही नहीं है। इसीलिए उलमा ने कहा कि जो कहता है कि एक ही वक्त में, वो बिदई तलाक है, बिदात है, वो सुन्नत नहीं है। ये और बात है कि वाक़ई होगी नहीं होगी अब उसकी तफसील नहीं है। हमारे पास एक लफ्ज़ वो भी है कलीमे में, सीरीज में तलाक का भी, उसमें आएगी बात तफसील के साथ। इंतजार कीजिए, जिनको सुनना है इंतजार कीजिए, लेकिन देने के लिए नहीं है, इल्म जानने के लिए इंतजार कीजिए। गर्ज बता रहा हूं कि ये दरअसल सुन्नत, इसके मुकाबले में बिदअत। तो अब आपके पास माने तो खुल के आ गए। अब इसके तहत बात समझो। पहला माना लुग़वी एतबार से सुन्नत तरीक़ा, रास्ता। अच्छा, किसका रास्ता? किसका रास्ता? कौन कहते हैं? अच्छा या बुरा, दोनों को सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों को सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो लोगों, पिछली उम्मतें जिस जिस तरह जिस जिस काम में जिस जिस गुनाह में गए हैं, वो सब के सब तुम भी करोगे। क्या कहा?
जितने तरीके उनके गुमराही के थे उतने तरीके तुम्हारे भी होंगे। हत्ता कि किसी ने गोह के बिल में दाखिल हुआ था तो तुम भी उसके बिल में दाखिल होगे। और पिछली उम्मत में कोई बदबख्त अपने मां से जिना किया था तो मेरे उम्मत में भी कोई उठेगा शकी जो अपनी मां से जिना करेगा। जैसा उनका तरीका था वैसा ही तुम्हारा भी होगा। जितने काम पिछली उम्मतों में हुए गुनाह के वो सब के सब काम उम्मत मुस्लिमा में भी होंगे। लतत्तबिउन्ना, जरूर तुम इत्तिबा करोगे, सनाना, उस तरीके पर, मन काना कबलकुम, तुमसे पहले जितने गुजरे। आप नहीं देखते होमोसेक्सुअलिटी, खा वो गे हो या लेस्बियन हो, आज जो आम हो चुकी है ये कौम लूत की वही पुरानी थी तरीक़ेकार जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा तबाह किया। आज तक वो जगह निशानी बनी हुई है, बहरे मुर्दार, डेड सी। आज तक उसकी डेंसिटी जो है वो लेवल में इतनी हाई है कि कोई बंदा डूबता नहीं वहां पे। आपको नॉर्मल नदी में नहाना है तो आपको दरअसल क्या करना है, वो रिंग पहनना है, वो ट्यूब पहनना है जो आपको डेंसिटी फराहम करे। लेकिन उसका पानी केमिकल्स लिए हुए इतना पुख्ता है कि कोई उसमें डूबता नहीं है। वहां पर जहन्नम के पत्थर अब तक पड़े हुए, ये निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से आग के तपे तपाए पत्थर एक एक नाम की निशानी रख के अल्लाह ने उन पे गिराए थे। क्यों? ये ऐसे बदबख्त थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले मर्द से निकाह किया था। और आज बहुत से कंट्रीज ने इसे कबूल किया है। हत्ता कि हिंदुस्तान में बात चली थी कि यहां भी गेस रह सकते हैं बाकायदा कानूनी तौर पर निकाह करके, उसमें से एक लड़की कहलाएगा एक लड़का कहलाएगा। और यही वबा आज औरतों में भी फैल चुकी है। जितना कुछ भी पिछली उम्मतों में फहाशी और उरियानी हुई उससे भी एक गुना ज्यादा आज उम्मत मुस्लिमा में फहाशी और उरियानी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही कह दिया, लतत्तबिउन्ना सनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रिन बिशिब्रिन ज़िराइन बिज़िराइन। एक पांव का जूता जिस तरह दूसरे पांव की जूती के बराबर होता है उसी तरह तुम भी उनके पीछे चलोगे। आप देखिए, यूं जूती रखो तो आपको कोई डिफरेंट लगेगा, दाएं हाथ दाएं पांव की कुछ और है, बाएं की कुछ और है। लेकिन जूती को मिला के यूं रखो, फिर शेप देखो, दाएं बाएं का बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा। ऐसे ही तुम भी कदम ब कदम उनके पीछे नक्श कदम पर चलोगे जितना उन्होंने किया है। अगर उनमें का कोई बदबख्त मां से जिना किया होगा तो उम्मत का मेरे भी कोई बदबख्त आएगा जो मां से जिना करेगा। तो तरीक़े को अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? सनन कहा, सुन्नह कहा। तो पहली चीज ये मालूम कर लीजिए कि सुन्नत का माना खा अच्छे तरीके पे हो खा गलत तरीके पे हो इतलाक होता है। दोनों तरीके को सुन्नत ही आता है। लेकिन असल शरई सुन्नत क्या है? अब आइए उस बात की तरफ जो मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह के रसूल का कौल, अमल, तकरीर, खुल्क, खल्क सब सुन्नत है। और सुन्नत की पोजीशन क्या है? सुन्नत की पोजीशन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आमिल वो बंदे हैं जो अल्लाह वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटा हुआ कोई तरीक़ा रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल नहीं है। एक ही तरीक़ा है, एक ही तरीक़ा है सब मुसलमानों का, खा वो ऊंचा हो नीचा हो, पैसे वाला हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, हसब नसब वाला हो ना हो, ममलकत हो ना हो, बादशाह हो गदा हो फकीर हो, एक ही तरीका है। फरमाया लक़द काना लकुम उस्वतुन फी रसूलिल्लाह हसना, उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए एक ही नमूना एक ही तरीका है मुसलमानों, वो उस्वे हसना रसूलुल्लाह का है। अब कोई ये बदबख्ती नहीं कह सकता कि दाढ़ी तो सुन्नत ना जी, हमको क्या पड़ी, हम क्या जहन्नम में चले ना। अल्लाह के रसूल का तरीका, तरीके से जो हटा
वो बर्बाद हुआ, तरीके पे जो चला वो फायज हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मह यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील वमन यअबा या रसूल अल्लाह? क़ाल मन अताअनी दखल अल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। फरमाया, लोगों देखो, मेरी उम्मत का हर कोई, अदना मुसलमान आला मुसलमान, जो कोई भी है, मेरी उम्मत का जो कोई भी है, वो जन्नत को चला जाएगा, सिवाय वो जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा, मैया बया रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इनकार करने से क्या मुराद है? कौन इनकार किया? कहा कि मन अताअनी दखल अल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत, मेरे तरीके पे रहा, वो जन्नत को गया, जिसने मेरे तरीके का इनकार किया वो जहन्नम को गया। अल्लाह के रसूल का तरीका एक ही तरीका, इसी पे जिंदगी गुजारने का वादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलीमे के अंदर यही बात है, इबादत अल्लाह की, इत्तिबा रसूलुल्लाह की। इत्तिबा अल्लाह की नहीं हो सकती, इबादत रसूल की नहीं हो सकती। बात नोट कर लीजिए अच्छी तरह, इत्तिबा अल्लाह की नहीं हो सकती, इबादत रसूल की नहीं हो सकती। इबादत अल्लाह की, इत्तिबा रसूलुल्लाह की, एक ही तरीका। फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मोहब्बत करे, तुम्हारा दावा है कि अल्लाह मोहब्बत करे, तुम्हारी ख्वाहिश है कि अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। कोई दावा करता है कि अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूं, कैसे मालूम हो? कैसे मालूम हो? कैसे पहचाने कि मोहब्बत कर रहा है? नहीं, पहचानेंगे रसूल की इत्तिबा से। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को पकड़ा हुआ है, हुलिया सुन्नतों वाला है, चल ढाल सुन्नतों वाली है, बातचीत सुन्नतों वाली है, तो फिर तो इत्तिबा के हिसाब से वो अल्लाह का महबूब मोहब्बत करता निशानी मिल गई। नहीं है फिर तो ये निशानी नहीं, तो फिर महबूब ना हो सकता है अल्लाह का, न रसूलुल्लाह का। इसी से करामात को भी जाने और इसी से मौजिज़ात को भी जाने और इसी से उन नादिर शोबिदा बाजी को भी जाने। देखिए, शादी हुई, शादी ना हुई, हाँ, शादी हुई, शादी ना हुई, अगर बच्चा लेके आया तो डिफरेंट कर सकते हो कि ये जानी बच्चा है या शादी का बच्चा है। हाँ, हर कहता है औलाद है मेरी, औलाद को देख के आप पहचान सकते हैं ये शादी हलाली बच्चा है, ये हरामी बच्चा है, तो नहीं पहचान सकते। हराम किया या हलाल किया, बच्चा तो होना ही है ना, बच्चा तो होगा। बच्चे को देख के ये हलाली है या हरामी है पहचान नहीं सकते। यही चीज करामात में भी है। कोई करामत देख के आप ये वली नहीं पहचान सकते या करामत नहीं कह सकते, क्योंकि ये बच्चे के मानिंद है। शैतानों के हाथों से भी होगा, अल्लाह वालों के हाथों से भी होगा। पहचानेंगे कैसे? इसकी इत्तिबाए सुन्नत को देख के। मुत्तबी सुन्नत के हाथों कोई करामत हुई तो हम कहेंगे करामत, यही शैतानों के हाथों कोई करामत हुई हम कहेंगे कि ये शैतानी फेल है। हमारे बाबाओं ने जो कुछ भी उठा रखा है करामत के नाम पे, यही मामला हुआ था कि तुमने देखने में गलती की, तुम देखते हो इतना बड़ा करामत, शैतान भी हवा में उड़ता है तो मान लो उसको भी सबसे बड़ा वली। शैतान भी वहां से तुम्हें देखता है जहां से तुम नहीं उसको देखते। उन्नहु अराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। तो करामत का जो कुछ भी हुसूल है, होना है, वो बच्चे की तरह है। पीछे देखा जाएगा शादी से हलाली है या हरामी है,
बेआईनी, उसी तरह किसी के हाथों कोई करामत हुई तो देखा जाएगा ये मुतबे सुन्नत है तो वो करामत है, शैतानी फेल है, हुलिया शैतानों वाला है, क्लीन शेव बैठ गया है मशाइख बन के और कह रहा है कि मेरे हाथ से ये होता वो होता। शैतान का बंदा है, शैतान का बंदा है। होगा इससे भी नहीं होगा, नहीं, दोनों के हाथों होता है। पहचान कैसे करेंगे? मुतबे सुन्नत है तो वली है, करामत है, मुखालिफ सुन्नत है तो शैतान है। जैसे आप करामत को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या है, वली से हुआ है या नहीं हुआ है, बेआईनी ही। उसी तरह जिस तरह बच्चे को देख के आप नहीं कह सकते ये शादी से हुआ है या जिना से हुआ है, नहीं कह सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा लाजिमी चीज है। अब ये जी चाहे मानो जी चाहे ना मानो का किस्सा नहीं। तुम्हें एक ही तरीका मिला, एक ही उस्वा मिला। अगर नबी के उम्मती हो तो अल्लाह के रसूल के तरीके को आप अच्छे तरह मजबूती से पकड़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में सबके लिए कहा, लोगों याद रखो शायद मैं अगले साल तुमसे न मिल सकूंगा। अपनी मौत की खबर दे रहे हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा रहा हूं, करीब है मेरी मौत, शायद मैं अगले साल तुमसे न मिल सकूंगा। और याद रखो तुम्हारे लिए वसीयत और नसीहत क्या है कि जो कोई भी लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दो ऐसी चीजें मैं छोड़े तुम्हारे दरमियान जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, इसको अगर पकड़े रहोगे तो फिर कभी गुमराह न होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इसको पकड़ो, इसको लाजिम कर लो, फिर तुम्हें कोई गुमराही नहीं छू सकती। ये मेरी वसीयत है, मैं जाते वक्त तुम्हें दे रहा हूं हज्जतुल वदा के मौके पर। अब कोई ये ना कहे कि सुन्नत है ना जी, नबी का तरीका था जी, हम क्या कर सकते? नहीं, नबी का एक ही तरीका वाहिद तुम्हारी राह है नजात की, एक ही तरीका तुम्हारे लिए सीधा है, एक ही तरीका वो है जो जन्नत को ले जाने वाला है, वो नबी का तरीका है। नबी ने जो किया है वो करो, हत्ता के अंधाधुन करो, आंख बंद करके करो। ये मत सोचो कि हो भी सकेगा या नहीं, कितना करें कितना ना करें, कोई हद नहीं, जैसे देखा है वैसे करो। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, इस वक्त इस्लाम कबूल किया जब अल्लाह के रसूल एक चादर ओढ़े हुए थे और वो चादर के ऊपर की बटन जो थी वो नहीं लगा के ऐसा सीना खुला रखा हुआ हवा के लिए जरा बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे। साहबी ने देख लिया और पूरी जिंदगी में एक ही मर्तबा आके मुलाकात की थी, अपनी बस्ती चला गई। उसके बाद जिंदगी में कभी वो अपनी चादर का ऊपर का बटन न लगाए। कहा कि मैंने जब अपने हबीब को देखा, अल्लाह के रसूल को, कि उनका सीना खुला हुआ था, मैं कभी अपना सीना बंद नहीं कर सकता हत्ता के वफात हो गई। अंधी पैरवी करो, आंख बंद करके, आंख बंद करके। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो नबी का उसवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजलिस में बैठे हुए थे सहाबा। एक सहाबी नए थे, उनको पता नहीं था कि मर्दों पे सोना हराम हो चुका है। उनके हाथ में अंगूठी थी सोने की और एक पास में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने बड़े प्यार से उन्हें खींचा, कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है सोना हराम है? और ये कह के उनके हाथ से अंगूठी निकाली और फेंक दिया। कुछ देर बैठे रहे, फिर अल्लाह के रसूल उठ के, सहाबा उठ के चले गए तो वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा उस सहाबी से कि भाई देखो, सोना मर्दों पे हराम है, औरतों पे नहीं है, क्यों तुम जाया करते हो? अंगूठी उठाओ, जाओ जाके अपने घर वाले औरतों को दे दो, कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे मालूम है मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए जायज है, मैं ये ले जाके इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नबी का फेंका हुआ मैं कभी उठा नहीं सकता। इत्तिबा इसको कहते हैं, इत्तिबा इसको कहते हैं, तरीका इसको कहते हैं। अंधा पैरवी करो, अंधाधुन। नबी का कोई उसवा मिल गया वैसे ही करो, यही असल में नजात की राह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए थे, नमाज में खड़े हुए थे और अल्लाह के रसूल के जूती में गंदगी लगी हुई थी। अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था कि गंदगी लगी हुई है। अल्लाह के रसूल रकात बांध लिए
और जगह पाक है और जिस्म पाक है तो नमाज कबूल है। शुरूत सेहत के अंदर नमाज के लिए जरूरी है कि बदन भी पाक हो और जगह भी पाक हो। अल्लाह के रसूल के पैर की जूती में गंदगी लगी हुई थी। आप पूछेंगे जूती पहन के कैसे नमाज पढ़ते? जूती पहन के जमात पढ़ना जायज है। या और बात है कि मस्जिद में ले जाके कारपेट में जूती पहनना बोल को सीधा पहन ले चल जाना नहीं, वो और बात है। मसले की हद तक जूती पाक है तो पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल जूती पहन के नमाज पढ़ा रहे थे तो अल्लाह के रसूल की जूती में गंदगी लगी हुई थी। तो जिब्राइल आए और वही के जरिए नमाज ही में कहा आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, आप निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही में रहते रहते अपनी जूती को निकाल दिया। पीछे सहाबा की इतनी बड़ी जमात थी। पहले सफ ने देखा कि अल्लाह के रसूल जूती उतार दिया। दूसरे ने देखा अरे सहाबा उतार दिया। तीसरे ने देखा उतार दिया। पूरे सहाबा जूती उतार दी। कोई नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने जूती उतारो। नमाज में देखा कि जूती उतारे तो सब सहाबा ने जूती उतार दी। अल्लाह के रसूल नमाज खत्म की और कहा अजीब बात है, सबने पैर से जूती निकाल दी, क्या वजह है? कहा कि अल्लाह के रसूल आप निकाल दिए। अंधी इत्तिबा करो, आंख बंद करके इत्तिबा करो। अल्लाह के रसूल हंस पड़े, कहा कि देखो भाई जिब्राइल ने मुझे बताया था कि मेरी जूती में गंदगी लगी, इस वजह से मैंने निकाल दिया, तुम सबको निकालने की जरूरत नहीं थी। तब सहाबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इत्तिबा पे कभी नकीर नहीं। तुमने क्या किया? नहीं, अंधी पैरवी करो, आंख बंद करके पैरवी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा मिलता है वो उसवा। अल्लाह के रसूल ने 6 हिजरी के बाद बादशाहों को लेटर लिखे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बादशाह लेटर उस वक्त तक कबूल नहीं करते जब तक कि वो मोहर जो सील होती है बादशाह की वो ना होती लेटर पर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा क्या करना पड़ेगा? कहा कि आप भी मोहर बनवाइए। तो अल्लाह के रसूल ने अंगूठी बनवाई और अंगूठी पे यूं लिखा अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नीचे से पढ़ेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यूं बनता है, लेकिन लिखा अदब का तकाजा यह था कि अल्लाह के नाम को सबसे ऊपर रखा अल्लाह, फिर दरमियान में रसूल को रखा, फिर आखिरी में अपने नाम को रखा, यूं रखा अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी मोहर बनवाई ताकि ये लेटर पर खुतूत पर सील कर सके। और खुतबे में आके बैठे अल्लाह के रसूल तो हाथ में अंगूठी थी। अगले खुतबे में आए सबके हाथों में अंगूठी थी, सबके हाथ। अल्लाह के रसूल ने खुतबे ही में बैठे बैठे निकाल के यूं रख दिया। साहबा निकाल के रख दिया। नमाज खत्म हुई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि भाई सब अंगूठियां पहन ली? कहा कि अल्लाह के रसूल आपने पहन ली। कहा कि देखो भाई मसला मेरा ये है कि मैं खुतूत लिखूं तो वहां मोहर करनी पड़ती है, सील करने के लिए मैंने बनवाई, मेरी ख्वाहिश नहीं है मैं पहनूं, मेरी ख्वाहिश नहीं है मैं पहनूं, ये मैंने जरूरत के तहत बनवाई है। तो साहबा ने छोड़ा। इतना अल्लाह के रसूल को वाज़ेह करना पड़ता था। ऐसी इत्तिबा थी, कहने की जरूरत नहीं है, जैसे देखा वैसे अमल शुरू कर दिया। कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल कहें फिर करें। वो जो देखते थे समझते थे कि ये करने का काम है। रसूल की हर सुन्नत हमारे लिए इत्तिबा है। अल्लाह के रसूल बोले या ना बोले, वो अपने आप से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने लगते थे। अल्लाह के रसूल रोजा रखे, इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार नहीं किया, रात गुजर गई, रोजा। फिर सहरी का वक्त आया, सहरी नहीं किया, दिन गुजर गया, रोजा। फिर रात गुजर गई, रोजा। इसे कहते हैं सौमे विसाल, बगैर इफ्तार सहरी के लगातार रोजे रखना, सौमे विसाल। अल्लाह के रसूल रखे। अब जैसे ही साहबा को मालूम हुआ अल्लाह के रसूल ना इफ्तार करते हैं ना सहरी करते हैं, रोजे पे रोजा रख रहे हैं, साहबा ने कहा चलो जी सब रोजा, इफ्तार भी नहीं, सहरी भी नहीं, रोजा। अब अल्लाह के रसूल को तो अलग मामला था, उनके लिए खुसूसी तौर पर था ये साहबा करने लगे तो 2-3 दिन में ढीले भी हो गए, ना सहरी ना इफ्तार, बंदा कहां तक सहे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि भाई बात क्या है?
बात क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल ना इफ्तार करते हैं ना सहरी करते हैं, हम भी इफ्तार नहीं करते, सहरी नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों देखो, ये मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते नहीं, ये मेरे वास्ते मखसूस है, तुम्हारे वास्ते नहीं। तुमको जरूर भी जरूर इफ्तार करना पड़ेगा, 100 में विसाल तुम पे हराम है, मेरे लिए जायज है। क्यों? ये भी तो रब्बी, मैं तो रात अपने रब के पास गुजारता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठिकाना देखो, ताजीम देखो, इज्जत देखो, मर्तबा देखो। अल्लाह के रसूल ने यहां क्या कहा? कहा कि ये भी तो रब्बी, बात है ये भी तो का मतलब है रात गुजारना। ये भी तो रब्बी, मैं तो रात अपने रब के पास गुजारता हूं और वो मुझे खिलाता पिलाता है। तुम और मैं यहां नहीं होगा, 100 में विसाल मेरे लिए है, तुम्हारे वास्ते नहीं है। आखिर सहाबा कहे अल्लाह के रसूल आप तो रखते हैं ना? कहा कि हाँ, लेकिन मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, तुम्हारा मामला यूं नहीं। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बेटे बड़े तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार था। वो तो लगातार रोजे रखने पे मुसिर थे। अल्लाह के रसूल ने कहा देखो जी, रमज़ानुल मुबारक के रोजे के अलावा अगर रोजा रखना ही है तुम्हें, तो याद रखो महीने के 13, 14, 15 अरबी कैलेंडर के अय्याम में 20, चलो ये रख लो बस। कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ा नौजवान हूँ, मेरे तो क्या बोलते हैं, बस 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 इतना बोले तो बस, क्या की इजाजत। वहां तो इबादत का शौक था ना, हमारे बच्चों को यहाँ बिरयानी कबाब खाने का शौक है ना। जितने तंदूरी की दुकानें देखो, वहां कौन खड़ा होता है, रात भर जितना पैसा जमा करते सब खा के उड़ा देते हैं। हाँ, हमारे खाने में फर्स्ट है। और उसके अलावा नित्य नहीं, जहां अच्छे अच्छे डिशेस मिलते हैं वहां नौजवान लपकते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती उड़ाओ। कोई अल्लाह का बंदा जो नौजवानी में रोजा रखो, ये नौजवान तरीन सहाबी थे, नौजवानों में बहुत नौजवान। हत्ता कि शादी हुई तो साल गुजर गया, बच्चा भी नहीं, कच्चा भी नहीं, क्या भी नहीं। यहाँ बाप परेशान, कह रहे शादी कर को रखा, मेरे वास्ते क्या तभी आंगा पोता आंगा, कोई दिखता नहीं। वो आगे बोले अल्लाह के रसूल मेरा बेटा ऐसा है, ना बहुमा संवरती है, ना सजती है, ना औलाद होती है। बोले अच्छा ऐसा मामला है, बुलाओ उनको, मैं पूछता हूँ क्या मामला है। तो बहू को बुलाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों भाई, शौहर के लिए ना सजती हो ना संवरती हो? कहा कि जब देखता है तभी तो सौरी ना सजूं, वो ना मुझे देखता है ना आता है, वो तो रात को तहज्जुद पढ़ता पढ़ता रात गुजारता है, दिन को रोजा रखता है, मैं किसके लिए सजू सौरू? अच्छा ये काम है, अच्छा खैर बुलाओ उनको। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस को बुलाया, आओ जी क्या है, मैंने सुना है पूरी रात तुम तहज्जुद पढ़ते हो, पूरा दिन रोजा रखते हो। तो खुश हो गए, शायद शाबाशी देंगे, हाँ अल्लाह के रसूल हाँ, अच्छा नहीं करना है। वहां से सबके कमर ही बैठ गई, ये तो मैं कोई और सोच रहा था, अल्लाह के रसूल तो रोक रहे। कहा कि नहीं, बीवी का हक है तुम पे, जिस्म का हक है तुम पर, आंख का हक है तुम पे, तुम ही नहीं रखना है। अगर नवाफिल रखना ही है तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रखो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं और ज्यादा रखने के काबिल हूं, मुझे ताकत भी है। कहा कि अच्छा तो हफ्ते में 2 दिन और बढ़ा लो, पीर और जुमेरात। पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूं इस वजह से रखो, जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हारे नाम आमाल जाते हैं, उस दिन भी रख लो। कहा कि अल्लाह के रसूल और ज्यादा रख सकता हूं मैं, और ज्यादा की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा आखिरी हद यह है कि 100 में दाऊदी रखो। क्या मतलब? कहा कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन इफ्तार करो, एक दिन खाना खाओ, एक दिन रोजा रखो। कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं मैं मुसलसल रखना चाहता हूं। कहा कि ऐसा रोजा ही नहीं है, आखिरी हद यही है कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन इफ्तार करो। ये 100 में दाऊदी है, यहां तक आखिरी है। पूरे दिन का हमेशगी का रोजा नहीं रख सकते, ये तो सहाबा को हुक्म था और खुद हमेशगी का रोजा रखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 में विसाल। तो ये इत्तिबा थी मेरे दोस्तों, जो मैंने बताया था सुन्नत का लफ्ज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया हो, खा कहा हो या ना हो, अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, उसको कर गुजरे। इब्न उमर थे, जब भी हज को जाते एक खास मुकाम आता तो अपनी घोड़ा या अपना ऊंट जो भी है सवारी खड़ाते और कुछ देर के लिए दूर चले जाते, और साथ में जो उनका शागिर्द होता वो पानी का लोटा लिए हुए जाता और इस्तिंजा के लिए जाके आते।
एक बार नहीं 2 बार में, जब भी उम्रा हज को वहां से गुजरते वही काम करते। तो शागिर्द ने पूछा, क्या आपको बराबर इसी जगह पेशाब आता है? नहीं, आप कोई और नीयत से जाते हैं? कहा कि बेटे, यहाँ मैं जब अल्लाह के रसूल के साथ सफ़र किया था तो अल्लाह के रसूल इस्तिंजा गए थे, और मुझे नहीं भी आता है तो मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तहत जाके आता हूँ। कायम सुन्नत, कायम सुन्नत है। कौन कर रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के वफात का ज़माना करीब आया। जैसे ही बुखार, निमोनिया, शायद कुछ और मलेरिया हो गई होगी, तो एक मरतबा ठंडे पानी में रात में नहाया, वहां से बुखार शुरू हो गया। इतना शदीद बुखार हुआ कि बुखार ही में क्या है, मौत नजर आने लगी। हजरत अबू बकर को जब मालूम हो गया कि अभी मैं मरने ही वाला हूं, तो आयशा सिद्दीक़ा, अम्मा आयशा को, अपनी बेटी को बुलाया। कहा कि बेटी ये बता, अल्लाह के रसूल कब गुजरे? कहा कि पीर का दिन। पूछा आज क्या है? कहा कि पीर का दिन। हाथ उठा दिया, ऐ अल्लाह तेरे रसूल को जिस दिन बुलाया था मुझे भी बुला ले, मुझे भी बुला ले। तेरे रसूल की वफात पीर के दिन हुई थी, और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं भी पीर के दिन मर जाऊं। हाथ नीचे नहीं रखे, इल्ला कि अल्लाह तबारक व तआला रूह निकाल। पीर के दिन वफात पा गए, पीर के दिन वफात पा गए। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे बड़े मालदार तरीन सहाबा, रोजा रखा हुआ था। रोजा इफ्तार के लिए ठंडा पानी और बेहतरीन खजूर पेश की गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने यूं पानी और गुलाम यूं खजूर पेश कर रहा था। इफ्तार का वक्त हुआ चाहता था, नफिल रोजा था। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के आंखों से आंसू ज़रो ख़तार गिर रहे थे। वो देखा भी नहीं पानी को। गुलाम ने पूछा, आका इफ्तार का वक्त हो रहा है, क्या ऐसी बात याद आ गई कि आप इतना रो रहे हैं? कौन सा नुकसान? कहा कि नहीं, दुनियावी हैसियत से अल्लाह ने इतना दिया गिन नहीं सकता, लेकिन मैं सोच के रो रहा हूं कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में एक गिलास ठंडा पानी रसूल को नहीं मिला था, आज मैं कैसे पीऊं इसको? आज मैं कैसे पीऊं इसको? इतने उम्दा हुजूरें अल्लाह के रसूल ने नहीं खाई थी, आज मैं कैसे खाऊं उनका गुलाम होते हुए? जाओ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सादा पानी लाओ, मेरे हाथ से पिया नहीं जाता। रसूल का दर्द अपने दिल में महसूस करो मुसलमानों। सुन्नत यही है, सुन्नत यानी मीठा खाना सुन्नत है। हाँ, मीठा खाना नहीं मिला तो झगड़े शुरू हो जाते। मीठा खाना सुन्नत नहीं क्या जी? हाँ, दाढ़ी रखना सुन्नत है मालूम नहीं होता उन्हें, पूछने वाले को। मीठा खाना सुन्नत है ये मालूम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करो। मोहब्बत करने की निशानी क्या है? मोहब्बत है नहीं, निशानी ये है कि रसूल की सुन्नतों पे अमल करो। ये निशानी है कि तुम्हें रसूल से मोहब्बत है, कोई और निशानी नहीं। निशानी एक ही है, एक एक सुन्नत को तुम अपनाओ, एक एक का दर्द महसूस करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहती हैं, कभी जौ की रोटी छनी हुई नहीं खाई, गेहूं की नहीं, जौ की भी रोटी छनी हुई नहीं खाई। ताबईन जो बैठे हुए थे शागिर्द बन के सहाबा और ताबईन, उन्हें पूछा, अम्मा आयशा फिर क्या खाते थे? कहा कि भूसा उठा के ऐसे ही फूंकते थे, जो उसमें फक्की बच जाती थी वो उठा के पानी में घुला के पी लेते थे। ये खाना था उम्दा अल्लाह के रसूल का। और अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी 2-2 माह गुजर जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता। साहबा ने पूछा, अम्मा आयशा फिर क्या खाते? कहा कि 2 काली चीजों पर। पूछा क्या? एक पानी, एक खजूर, बस इसी पे 2-2 महीने गुजारा हो जाता, कोई खाने को नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं मिलता। ये रसूल की सुन्नतें हैं। सिर्फ सुन्नतें इसमें नहीं है, अंगली हलाओ ना हलाओ, हाथ ऊपर बांधो ना बांधो, हम इसके लिए तो बड़ा जोश दिखाते हैं। अरे मुसलमानों, पूरी जिंदगी का तरीका सुन्नत है। खाने में सुन्नत यही है कि तुम क्या करो, एक पाव पेट खाली रखो, पाव पेट पानी पियो, आधा खाओ। कोई खाता वैसा? खाने बैठा तो 4-4 प्लेटा अंदर चल जाएंगे। अभी होना चाहिए था, हल्लक तक आको कुल्ली करा तो भी खै जैसा लगता, फिर भी लाओ कथा,
परवाह नहीं भाई, उसी में मिला तो क्या फिर मिलता कि नहीं कि अभी एक दिए तो अच्छा रंगा का था। खाने की ये सुन्नत पे कितने अमल करने वाले हैं। आधा खाओ, पाव पानी पियो। अल्लाह के रसूल ने कहा पाव खाली रखो हवा के लिए, तभी तुम्हारा मैदा बराबर रहेगा। जब शाम में मक़ौक़िस को अल्लाह के रसूल ने लेटर भेजा, मैं नबी हूं कबूल कर ले, तो ये मिस्र का बादशाह था, उसने अल्लाह के रसूल के लिए बहुत ही इकराम इजलाल के साथ जवाब दिया। इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए हदिया एक दुलदुल नामी खच्चर को भेजा और 2 औरतों को भी लौंडियां बना के भेजा, जिसमें एक मारियतुल क़िब्तिया है जो अल्लाह के रसूल की ज़ौजा बनी, जिनसे इब्राहिम पैदा हुए। दूसरे सीरीन हैं जो हजरत हस्सान बिन साबित के हिस्से में आई थी, उनके बीवी बनी। उसने कुछ देर बाद एक शाही तबीब को भेजा। वो तबीब आया, डॉक्टर, तबीब का मतलब डॉक्टर। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या है? कहा कि मुझे मलिक मिस्र का बादशाह मक़ौक़िस ने आपकी खास खिदमत के लिए भेजा, क्योंकि बादशाहों के खास डॉक्टर्स होते हैं, अब भी होते हैं, पहले भी होते थे, वैसे ही खास डॉक्टर भेजा। अल्लाह के रसूल ने पूछा मेरे लिए डॉक्टरी करने आए हो? कहा कि हाँ आप ही के लिए खास। मैं ऐसा खाता ही क्या हूं कि मेरा मैदा खराब हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई मैं खाता ही नहीं हूं कि कभी मेरा मैदा खराब, तुम क्या करने आए हो मेरे लिए? जाओ किसी और की डॉक्टरी करो, मुझे किसी के तबीब की जरूरत नहीं है। कोई तबीब कभी कभी तो पूरा दिन एक खजूर पे गुजरता ना, कभी कभी तो पूरा खजूर भी नहीं, खजूर की बीज पे गुजरता, बीज पे। हाँ, एक बीज को 2-2, 3-3 आदमी सोच के क्या कहते हैं, चूस चूस के उसको अपनी भूख मिटाते हैं। ये सुन्नतें हैं, ये नहीं है सुन्नतें, इस पे अमल नहीं करना है। तो हमने उस जिंदगी को तो छोड़ ही दिया, पामाल कर दिया, अपनी मनमानी ख्वाहिशात को सुन्नतें बना के रखी हुई। मिलाद के लिए बड़े झगड़े होते हैं, नबी की खुशी, अरे कभी तुमने नबी की जो खुशी थी असल फख्र फाका वो इख्तियार किया? कभी तुमने नबी की जो बेरगबती दुनिया से थी वो इख्तियार किया? कभी अल्लाह के रसूल फजर की नमाज में आए, कभी भी नमाज के बाद कुछ देर सहाबा की तरफ पलट के बैठते, फिर इसके बाद उठ के जाते। और सहाबिया बयान करते हैं और बास दूसरे सहाबा बयान करते हैं, इस वजह से बैठते पलट के सहाबा से मुकाबल करके, ताकि औरतें जो नमाज को आई हुई हैं वो निकल जाए पहले, इस वजह से बैठते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर। इसके बाद उठते तो सहाबा भी उठते निकल जाते, ताकि दोनों का मिलन इख्तिलात एक साथ ना हो जाए। तो एक मरतबा नमाज पढ़ी, सहाबा को फलांगते हुए अपने घर गए और कुछ देर बाद आके फिर बैठा, जो मामूल था हमेशा बैठने का। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आपने अपना मामूल किए बगैर घर की तरफ छलांग लगाई? कहा कि मुझे नमाज में ख्याल आया 4 दिरहम अब भी मेरे घर में पड़े हुए और मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में दुनिया हो और मैं नमाज में रहूं। उसी वजह से नमाज खत्म करके फौरी गया और कहा कि वो 4 दिरहम सदका करो, फिर इसके बाद आके बैठा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में दुनिया रहे। ये सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की खुशी नहीं है। कितना जमा करते हो, कब्र भी भर जाए तभी भी तुम जमा करते हो। ये रसूल की सुन्नत है। सुन्नतें ऐसी नापी जाती हैं, इताअत ऐसी होती है। तो याद रखिए मुसलमानों, एक ही रास्ता है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। इस बहस में न पड़ो कि सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, इस्तेहबाब है। नहीं, सुन्नत होती है और इसी में फलाह कामरानी है। अल्लाह के रसूल का हुलिया बनाओ ताकि अल्लाह को देख के कम से कम रहम आ जाए। चलो मेरे नबी की सुन्नत पे है। हाँ, मैं कहता हूं कि नामा आमाल में जो भी तुम करते हो सब आ जाता है, सब। लेकिन खबर में जाते हो तो नामा आमाल तुम्हारे साथ तो होता है, लेकिन नामा आमाल में होता है तुम्हारे साथ के जिस्म में नहीं होता। अमल नेक कितना भी कर लो, नामा आमाल में होता है, तुम्हारे जिस्म पे लगा हुआ नहीं होता। एक नेक अमल ऐसा है जो कब्र में जाते हुए भी तुम्हारे जिस्म से लगा होता है, वो है दाढ़ी। जैसे देखते ही फरिश्ते पहचान लें कि ये तो नबी की सुन्नत पे आया है। वो बूढ़े कहां जाएंगे जो मरते वक्त भी खबरों में पांव लटकाए हो, तभी भी दाढ़ी छोड़ना इनके लिए नसीब नहीं होता।
मैं तंज नहीं कर रहा हूं। सोचो, वाहिद एक अमल है जो तुम्हारे साथ आता है कब्र में, दाढ़ी है। अल्लाह के रसूल के हुलिये को अपनाओ ताकि अल्लाह पर अल्लाह रहम खा जाए कि कम से कम ये ना कर सका, लेकिन नबी के हुलिये में तो आया है। जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, हाँ, लेकिन वीजा कहां? वीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पासपोर्ट रख के आप नहीं जा सकते जब तक कि वीजा ना मिल जाए, वीजा रख के नहीं जा सकते जब तक कि पासपोर्ट ना मिल जाए। दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। जन्नत का दाखिला पासपोर्ट तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वीजा क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के हुलिये को अपनाओ, अल्लाह के रसूल से टूट के मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अपनाओ। बैठने में, उठने में, लेटने में, खाने में, पीने में, अखलाक में, बीवी बच्चों से मिलने में, हर मामले में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाओ। लेटते हो तो सोचो अल्लाह के रसूल कैसे लेटे थे। अल्लाह के रसूल दाहिना हाथ को तकिया बनाते थे, दाहिने हाथ यूं करवट लेटते थे, और सीधी करवट नहीं, इस तरह की करवट लेते थे बाएं तरफ। क्यों? दिल कुछ इस तरह है गिरा हुआ, और वो ऐसे ऐसे लेटेंगे सीधी तरफ तो बराबर सीधे बीच में आके आपके लिए शरीयाने खुल जाते हैं। सीधी तरफ तकिया बना के अल्लाह के रसूल यूं लेटते थे। बाद में आप किसी भी तरह चित लेटे, ऐसे हो जाएं, सीधे हो जाएं, और लेकिन सोने के वक्त की सुन्नत आपको सीधे तरफ में तकिया हाथ बना के सोना है, ये सुन्नत है। ऐसे सोएंगे तो तबीई लिहाज से भी हार्ट अटैक आने के बहुत कम चांसेस है डॉक्टरी के हिसाब से, क्योंकि असल में हमारा दिल ऐसे टेढ़ा है कुछ नीचे जाके। जब बंदा यूं सोता है तो वो बिल्कुल टेढ़पन सीधा हो के शरीयाने खुल जाती हैं, खून दौरान बराबर पास होता है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत। और बावजू सोते थे हमेशा, और कहा कि जिसने बावजू सोया और मर गया वो जन्नती है। बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है, वजू करके सो जाओ। और एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए अलग से खड़ा होता है, जो बावजू सोता है अलग से खड़ा होता है और उसके लिए दुआएं करता रहता है जब तक कि वो बेदार ना हो जाए। हमारे पास कहां है? ना बड़े करते हैं ना छोटों को मालूम है। सोने में अल्लाह के रसूल की सुन्नत, खाने में अल्लाह के रसूल की सुन्नत। सामने से खाते थे, पूरी रिखा भी नहीं करते थे। एक बच्चा सामने बैठा हुआ था, वो यहां से भी खा रहा था, वहां से भी खा रहा था, वहां से। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटा खाने का ये तरीका है, खाने अपनी तरफ से खाओ। क्यों? दरमियान की प्लेट में अल्लाह की बरकत उतरती है, उसको न छू। पता नहीं कौन से दाने में अल्लाह ने बरकत रख दिया और तुम्हारे तमाम परेशानियां, जिस्मानी कमजोरियां दूर हो जाए। इस वजह से बीच में यहां से वहां से निवाला नहीं लेना है, बिल्कुल करीब की जरा जहां है वहां से निवाला लेना है, वहां से निवाला लेना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खाते थे। कहा कि पानी पीना है, पानी में फूंक ना मारो। उमूमी तौर पर क्या करते हैं, गर्म चीज होती तो फूंक मारने लगते हैं, गलत है। अल्लाह के रसूल ने रोका है, पीने की चीज में फूंक ना मारो। अगर मलाई वगैरह जम गई चाय में, आपको हटाना है, इस वजह से फूंक मारते हैं तो भी मत मारो। चम्मच वगैरह कुछ ले लो, उससे मलाई को हटा दो, फिर पी लो। फूंक नहीं मारना है, अल्लाह के रसूल ने रोका है फूंक। और आज कहा जाता है कि बिल्कुल सही है, सांस से निकलता है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो तुम्हारे लिए मुजिर है। तुम तो ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, और जो तुम छोड़ते हो दरख्त वो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसे हार्ट अटैक होता है, सीना दर्द होता है, सांस मुश्किल होती है, उसे डॉक्टर्स कहते हैं दरख्तों के पास ले जाओ, बागों में ले जाओ। क्यों? वो ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन वहां से आ रही होती है, उससे उसके सांस खुल सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मना किया फूको मत, और घटाघट मत पियो। क्यों? हो सकता है नाली में जाने के बगैर दूसरी जो नाली जहां से तुम्हें ठसका लगता है वहां पहुंच जाए, एक खतरा भी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस वजह कहे 3-3 घूंट करके पियो, ठहर ठहर के पियो, सीधे एक ही तरह मत पियो। एक एक में ऐसी ऐसी हिकमतें हैं, अगर मैं कहने जाऊं तो आपको क्या है, पूरी रात भी कहना शुरू कर दूं तो आपके लिए काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें खत्म होने वाली नहीं है। मेरे मुसलमानों, ये सब मैंने सिर्फ एक झलक बताई है। मेरी इस्तिताअत कहाँ, मैं कहाँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हक अदा कर सकूं या उस लफ्ज़ की पूरी तशरीह कर सकूं। एक तिफल मकतब है जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो सीख रहा है, कुछ सिखा रहा है। बस
लेकिन इल्तिजा पूरे 1 घंटे की तकरीर का खुलासा एक ही है, अल्लाह के लिए अल्लाह की रसूल की सुन्नतों को लाजिम कर लो अपने ऊपर। डिफरेंट ना करो कि सुन्नत है जी उससे क्या होगा जी, नहीं। औलिया अल्लाह की पहचान यही है कि सुन्नतों को मजबूती से पकड़ो। एक भी तुम्हें मिल जाए कहो कि मुझे करना है तो मैं इस पे करूँगा, इस पे करूँगा। सुन्नत सुन्नत सुन्नत। जब भी जो उठाना है खाना है सीधे हाथ से करो, दावे हाथ शैतान करता है। सुन्नत सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से पहनो, सीधे तरफ नहाने में पानी डालना है सीधे तरफ डालो। नहाने में पानी डालते हैं तो पूरा तो जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या थी, पहले सीधे तरफ 3 चुल्लू डालते थे, फिर इसके बाद बाएं तरफ डालते थे, सीधे तरफ हमेशा। काना युअजिबुहु तयम्मुनु फी तनअुलिही व तरज्जुलिही व फी शानिही कुल्लिही। चप्पल पहनना हो, कंघी करना हो या हर कोई काम हो, अल्लाह के रसूल सीधी तरफ करते थे। कंघी कंघी इसमें भी ख्याल था, अल्लाह के रसूल कंघी पहले सीधे तरफ करते थे, फिर इसके बाद बाएं तरफ करते थे। सुन्नत है, सुन्नतों से मोहब्बत करो। करेंगे? आज से अहद करो, जो मुझे मालूम है सुन्नतें मैं जरूर अमल करूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की ये साआतें जिनमें उसके अनवारात और उसकी रहमतें उतर रही हैं, हम सबको मुस्तहिक बना दे। यहाँ जिस तरह जमा फरमाया है जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। Oh